हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेटिव मेडिसिन टिप्स में। आज हम आपको बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट मेडिसिन टर्म्स के बारे में जो कि अक्सर मेडिकल में यूज़ होती है, यानी कि हॉस्पिटल में यूज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओडी, वंस ए डे, यानी कि दिन में एक बार। सेकंड नंबर पे बात करें हम बीआईडी, यानी कि इसका मतलब होता है ट्वाइस ए डे, यानी कि दिन में 2 बार कोई भी सिरप या टैबलेट अगर बीआईडी की फॉर्म में दिखे तो हमें उसका मतलब होता है दिन में 2 बार लेना होता है। टीआईडी यानी कि थ्राइस ए डे, दिन में 3 बार। अगर डॉक्टर अपने पर्चे पर टीआईडी मेंशन करता है तो इसका मतलब होता है ट्राइस ए डे, यानी कि दिन में 3 बार। उसके बाद अगर हम बात करें क्यूआईडी, इसका मतलब होता है 4 टाइम ए डेली, यानी कि दिन में 4 बार लेनी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसओएस, इसका मतलब होता है इफ़ नीडिड, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर। कोई भी दवा इमरजेंसी पड़ने पर या ज़रूरत पड़ने पर अगर एसओएस लिखा मिलता है तो इसका मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर लेनी होती है वह दवा। नेक्स्ट बात करें तो हम एसी, यानी कि बिफोर मील्स, भोजन से पहले। अगर एसी लिखा मिलता है तो इसका मतलब होता है हमें यह भोजन से पहले लेनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पीसी, यानी कि आफ्टर मील्स, इसका मतलब होता है भोजन के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं हम बीटी, यानी कि बेड टाइम, सोते समय। बीटी का मतलब होता है बेड टाइम, सोते समय। और एचएस, बीटी और एचएस, यानी कि दोनों का मतलब यही होता है सोते समय, यानी कि बेड टाइम। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीबीएफ, इसका मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ते से पहले, खाने से पहले इसको लेना होता है। अगर बीबीएफ मेंशन मिले तो इसका मतलब होता है खाने से पहले। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीडी, इसका मतलब होता है बिफोर डिनर, यानी कि रात के खाने से पहले। अगर कोई भी दवाई अगर डॉक्टर वाले पर्चे पर हमें बीडी की फॉर्म में दिखता है तो उसका मतलब होता है बिफोर डिनर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टीडब्ल्यू, ट्वाइस ए वीक, यानी कि हफ्ते में 2 बार। नेक्स्ट Q4H, इसका मतलब होता है एवरी 4 आवर्स, यानी कि हर 4 घंटे बाद वह दवा हमें लेनी पड़ती है, दवा या सिरप के फॉर्म में। उसके बाद आता है QOD, एवरी अदर डे, यानी कि एक दिन छोड़कर जो दवाई लेनी पड़ती है उसको बोलते हैं QOD। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ, चलिए फ्रेंड्स आगे बताते हैं हम डॉक्टर अपने पर्चे पर दवा लिखने से पहले क्या क्या मेंशन करता है और उनका क्या मतलब होता है। RX यानी कि ट्रीटमेंट, दवाई लिखने से पहले RX लिखा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें HX यानी कि हिस्ट्री, मरीज की बीमारी के बारे में जानना, उसको क्या दिक्कत थी, BP था, शुगर था, वो सब मेंशन करना होता है, उसको बोलते हैं HX। नेक्स्ट अगर हम बात करें DX, इसका मतलब होता है डायग्नोसिस, यानी कि डायग्नोसिस तब मेंशन किया जाता है जब किसी भी मरीज़ का टेस्ट लिखना हो। टेस्ट लिखने से पहले ये मेंशन किया जाता है डायग्नोसिस। उसके बाद बात करते हैं हम QD, यानी कि QD का मतलब होता है एवरी डे, दवाई को रोज़ लेना, दैट इज़ कॉल्ड QD। उसके बाद बात करते हैं हम QOD, इसका मतलब होता है एवरी अदर डे, यानी कि एक दिन छोड़कर। QOD का मतलब होता है एक दिन छोड़कर सिरप हो या टैबलेट हो वो लेनी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें QH, यानी कि एवरी हावर्स, हर घंटे दवाई देना, उसको बोलते हैं QH। उसके बाद बात करते हैं हम S, यानी कि विदाउट। S का मतलब होता है विदाउट, दवाई किसके बिना लेना है, उसके लिए हम लिखते हैं S। ये थी हॉस्पिटल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स। आगे हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में, यानी कि SICU, इसका मतलब होता है सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। SICU का मतलब होता है सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। ICU का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है
जो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है MICU, मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। MICU की फुल फॉर्म होती है मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। उसके बाद बात करते हैं हम NICU, न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि इस डिपार्टमेंट में जो नए बच्चे का जन्म होता है उसको रखा जाता है। उसके बाद आता है OT, यानी कि ऑपरेशन थिएटर। OT की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है ऑपरेशन थिएटर। उसके बाद आता है OPD, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि इसका मतलब होता है पर्ची तो बनवा ली लेकिन एडमिशन नहीं मिला। इसके बाद अगर हम बात करें IPD होता है इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि एडमिशन के टाइम इसको बोलते हैं IPD। अगर जानकारी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।